साहिब समू अमीर ने कहा है कि कतर और जर्मनी दोनों अपने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के ख्वाहिशमंद हैं। कतर ने खलीज की कौंसिल बराए ताउन जीसीसी के मेंबर ममालिक के वज़राए मेहनत के 8वें इजलास में शिरकत की है, जो सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में मुनक्किद हुआ। कतर ने सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशो के मगरिब में वाक़े एक फौजी अड्डे पर किए गए धमाके की शदीद मजम्मत की है। और पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में कल रात एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिस पर सवार 2 अफसरान समेत 6 फौजी हलाक हो गए। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। अब समाअत फरमाइए तफसील से खबरें। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा है कि कतर और जर्मनी मुख्तलिफ शोबों, खासतौर पर मईशियत, सकाफत, आला तालीम और खेलों के शोबों में अपने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के ख्वाहिशमंद हैं। साहिब समू अमीर ने यह भी कहा कि कतर एनर्जी और जर्मनी की एनर्जी कंपनियां सरमायाकारी के मौक़ों के बारे में गौर व गौज़ कर रही हैं। कल शाम दीवान अमीरी में साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतर के दौरे पर आए हुए वफाकी जमहूरिया जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्स ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। साहिब समू अमीर ने कहा कि रियासत कतर गुज़िश्ता कई बरसों से आलमी सतह पर गैस की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए नॉर्थ फील्ड गैस प्रोजेक्ट को डेवलप करने का काम जारी रखे हुए है। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि उन्होंने साहिब समू अमीर के साथ कुदरती गैस की दरामदात के हवाले से बातचीत की है और वो इस सिलसिले में मजीद पेशरफ्त के मुंतजिर हैं। उन्होंने अपने इस दौरे को दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने के मामले में इंतहाई अहम करार दिया। दोनों सरबराहान की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात भी ज़ेरे बहस आए। मुस्लिम दुनिया के बाअसर मजहबी स्कॉलर शेख यूसुफ अल करदावी आज इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी उम्र 96 बरस थी। शेख अल करदावी मुस्लिम स्कॉलर्स की बैनुल अक़वामी यूनियन के चेयरमैन और अख़वान मुस्लिमीन के रूहानी पेशवा भी थे। उनके इंतकाल का ऐलान आज उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर किया गया। कतर ने खलीज की कौंसिल बराए ताउन जीसीसी के मेंबर ममालिक के वज़राए मेहनत के 8वें इजलास में शिरकत की है, जो सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में मुनक्किद हुआ। वज़ीर मेहनत डॉक्टर अली बिन सईद बिन समीख अल मरी ने इजलास में शरीक कतर के वफ़द की क़यादत की। इजलास के दौरान वज़रा ने जीसीसी के ममालिक में लेबर के शोबे से मुतालिक मौज़ूआत पर बहस की और मुश्तरका ताउन को फ़रोग़ देने के वसाइल का जायजा लिया। वज़राए मेहनत ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की कतर की मेज़बानी को सराहते हुए इस इवेंट के इनेकाद को खित्ते के ममालिक के लिए इंतहाई फ़ख्र का बाइस करार दिया। वज़रा ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान कतर की जानिब से मजदूरों के हालात को बेहतर बनाने, उनके तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों की भी तारीफ की। मुआहदा शुमाली ओकियानूस की तंजीम नेटो के एक वफ़द ने कतर की नेशनल सर्विस अकेडमी का दौरा किया है और इसके मुख्तलिफ शोबे देखे। वफ़द के मेंबरान को अकेडमी की नुमाया तरीन फैसिलिटीज और क्लासरूम से मुतालिक मालूमात के बारे में ब्रीफ किया गया। अकेडमी स्टाफ के वाइस प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर जनरल अहमद सऊद अल कुआरी से वफ़द के मेंबरान ने मुलाकात की, जिसके दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के वसाइल का जायजा लिया गया। दौरे के इख्तिताम पर नेशनल सर्विस अकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट ने नेटो के वफ़द के साथ यादगारी शील्ड का तबादला किया। कतर की कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी CRA ने आज रोमानिया के दारुल-हुकूमत बुखारेस्ट में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के इजलास में शिरकत की है, जो 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इजलास में शरीक कतर के वफ़द की क़यादत रोमानिया में कतर के सफ़ीर उसामा बिन यूसुफ अल करदावी ने की। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए ITU के सेक्रेटरी जनरल
ओवलिन ज़हाऊ ने कहा कि ये इजलास बहुत अहम है, जिसमें यूनियन के रुकन ममालिक को दुनिया के अहम तरीन शोबों टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इक़दामात और तजुर्बात से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। कतर ने सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु के मगरिब में वाक़े एक फौजी अड्डे को निशाना बनाने के लिए किए गए बम धमाके की शदीद मजम्मत की है। इस धमाके में एक शख्स हलाक और दीगर कई अफराद जख्मी हो गए। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक बयान में हुकूमत के इस मजबूत मौक़िफ़ का इयादा किया गया कि कतर तशद्दुद, दहशतगर्दी और हर तरह की तख़रीबी कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है, ख़ाह उनकी वजूहात और मक़ासिद कुछ भी हों। वज़ारत ख़ारजा के बयान में हलाक शुदा शख्स के ख़ानदान और सोमालिया की हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना का इजहार किया गया है। ये खबरें रेडियो कतर से नश्र की जा रही हैं। मकबूजा मशरकी बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा के अहाते में सैकड़ों इंतहा पसंद यहूदी आज मुसलसल दूसरे रोज भी इस्राएली फौज की हिफाजत में दाखिल हुए, जबकि इस्राएली पुलिस ने अहाते में पहले से मौजूद फलस्तीनियों पर तशद्दुद किया और मजीद फलस्तीनियों को अंदर दाखिल होने से भी रोक दिया। फलस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि इस्राएली फोर्सेस की फायरिंग से कम 3 फलस्तीनी जख्मी हो गए। फौज ने 10 दीगर फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। आज सोमालिया के वस्ती इलाके गालगूडोड में अलकायदा से वाबस्ता अल-शबाब ग्रुप के अस्करी पसंदों के हमले में कम 30 अफराद हलाक और तकरीबन 55 दीगर जख्मी हो जाने की इत्तला मिली है। सोमाली खबरसाई एजेंसी सोना ने सोमालिया के नायब वजीर इत्तलात अब्दुर्रहमान यूसुफ अल अदला के हवाले से बताया है कि जवाबी कार्रवाई में 30 से ज्यादा अस्करियत पसंदों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। जजीरा नुमा कोरिया के मशरकी साहिल के करीब अमेरिका और जनूबी कोरिया के जंगी बहरी जहाजों ने मशकें शुरू कर दी हैं, जबकि इन मशकों से एक रोज पहले शुमाली कोरिया ने रद्द-ए-अमल के तौर पर कम फासले पर मार करने वाले मिसाइल का तजुर्बा किया। जनूबी कोरिया के फौज ने कहा है कि इन 4 रोजा मशकों का मकसद इत्तेहादियों की जानिब से शुमाली कोरिया की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों का जवाब देना है। इन मशकों में अमेरिका और जनूबी कोरिया के 20 से ज्यादा एटमी और तैयारा बरदार बहरी जहाज शामिल हैं। पोलैंड की हुकूमत ने कहा है कि रूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज से लेकर अब तक उनके मुल्क में यूक्रेन से आने वाले पनाहगुजीनों की तादाद 6.5 मिलियन से ज्यादा हो गई है। पोलिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल इतवार के रोज 26,400 यूक्रेनी पनाहगुजीन पोलैंड में दाखिल हुए। इस साल मार्च में मंजूर किए गए एक बिल के मुताबिक पोलैंड की हुकूमत इन पनाहगुजीनों को रिहाइश, तालीम, सेहत की देखभाल और समाजी खिदमात फराहम कर रही है। पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में कल रात एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिस पर सवार 2 अफसरान समेत 6 फौजी हलाक हो गए। ये हेलीकॉप्टर एक फौजी मिशन पर था, जिसे सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा से 121 किलोमीटर दूर खोस्त शहर के करीब यह हादसा पेश आया। फौज की जानिब से इस हादसे की वजह या इलाके में फौजी ऑपरेशन की वजाहत नहीं की गई। रूस के शहर इज़ीविस्क में आज एक शूटिंग के वाक़े के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 20 दीगर जख्मी हो गए। गनबरदार हमला आवर ने बाद में खुद को भी गोली मारकर हलाक कर डाला। रूस की वजारत दाखिला का कहना है कि ऐनी शाहिदों ने बताया है कि उन्होंने स्कूल के अंदर गोली चलने की आवाज सुनी और स्कूल की इमारत से लोगों को भागते हुए देखा। और कतर स्टॉक एक्सचेंज QSE इंडेक्स आज सुबह 163.94 पॉइंट्स या 100.32% गिरकर 12,287.78 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हिस्सेस की तिजारत का हजम
इतवार को 12,38,10,67 रियाल से बढ़कर 15,37,35,701 रियाल हो गया। कतर स्टॉक एक्सचेंज में सुबह 10 बजे 2,285 ट्रांजैक्शंस हुई और 64,820 मिलियन कतरी रियाल का लेन देन हुआ, जबकि 22.942 मिलियन कतरी रियाल के शेयर्स तकसीम किए गए। आज बरतानवी पाउंड अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड हद तक ड्रॉप होने की इत्तला मिली है। याद रहे कि गुज़िश्ता जुमे के रोज से बरतानवी हुकूमत ने टैक्स कटिंग मिनी बजट पेश किया था। मार्केट तज्जियाकारों ने हुकूमत के हालिया फैसले के बारे में शक व शुबहात का इजहार किया है। और आखिर में खास खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर समाअत फरमाइए। साहिब सुमो अमीर ने कहा है कि कतर और जर्मनी दोनों अपने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के ख्वाहिशमंद हैं। कतर ने खलीज की कौंसिल बराए ताउन जीसीसी के मेंबर ममालिक के वज़राए मेहनत के 8वें इजलास में शिरकत की है, जो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुनक्किद हुआ। कतर ने सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशो के मगरिब में वाक़या एक फौजी अड्डे पर किए गए धमाके की शदीद मजम्मत की है। और पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में कल रात एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिस पर सवार 2 अफसरान समेत 6 फौजी हलाक हो गए। इसके साथ ही आज का दूसरा नशरिया अपने अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।